सैनिकों को हमने जातियों में बांट दिया। जो हमारे सैनिकों के बांट दिया, सैनिकों को पहले हमारा एक ही मेरिट बनती थी 88 के आमिलन के तहत, और इसके बाद में इन्होंने क्या हमें अलग से पूरा सबको ये एससी का फौजी है, एसटी का फौजी है, और वहाँ बॉर्डर पे फौज में रहते हुए सब लोग हम भारतवासी हैं और भारत के लिए लड़ते हैं, भारत के लिए मरते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह से किया है, ये दंश हमारे लिए बहुत खतरनाक है और इस सरकार को हमने उलटने का काम किया है। सम्मान्य किरोड़ी लाल जी मीणा से हमने अनुरोध किया था और पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं, लेकिन उन सरकार ने छल कपट से हमें जातियों में बांटा और जातियों में बांटने से हमको जो हमारी मूल भावनाएं जो आहत हुई उससे हम पीड़ित हैं। आज हम वहाँ रहने के बाद में क्या बर्फ़ में रहने के बाद में हमारी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, हमारी शारीरिक हालत कमज़ोर हो जाती है। अब फिजिकल में आप राजस्थान पुलिस के फिजिकल में ले लीजिए, चाहे हमको वहाँ पे रियायत मिलती है, दिल्ली पुलिस के फिजिकल में हमको रियायत मिलती है, लेकिन यहाँ 18 से 20 साल के बच्चे के साथ हमें दौड़ाया जाता है वन रक्षक में। आज हमारे 722 वैकेंसियाँ खाली रह गई, आप बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग। आज हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं जो गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ दौसा जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को ज्ञापन दिया। इनसे खुद से जानते हैं, ये लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछली सरकार में भी ये कई बार आए थे और बात भी उठाई थी, लेकिन अब तक इनकी बात मानी नहीं बनी। फिर भी ये लोग आए, इनसे बात करते हैं। लगातार आप आए थे, राहुल गांधी जब यहाँ आए थे तब भी आए थे, उससे पहले भी कई बार आ चुके हैं और आज फिर आए हो। ऐसा क्या हो रहा है कि अब लगातार कदम की ताल चल रही है? सर पहले तो सबसे पहले ये राजस्थान तक न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी पहले भी मुख्य मांग को बहुत गंभीरता से लिया और अभी भी ये आप इस चीज़ को कर रहे हो। तो पहले तो प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन जिला दौसा की तरफ से पूरी दौसा जिले की जनता को और गौरव सेनानियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमने किरोड़ी लाल जी को हमने ये ज्ञापन दिया था कि एक रैक्सको जो कंपनी है जो भूतपूर्व सैनिकों को निम्न दर पर यानी 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको सैलरी देती है, और ये सेंटर में जो डीजीआर के थ्रू जो वहाँ पे हमें जो मिलती है वो जो संविदा पे सैनिक लगे हुए हैं उनको वहाँ पे क्या है 27,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो मिलती है। तो हमने उनसे मुख्य मांग यही रखी है कि साहब क्या नाम से 2023-24 के जो बजट के दौरान ये इस चीज़ को हमारे जो संविदा पे कार्यरत सैनिक हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। ये बहुत ही निम्न दर की है जो अशोभनीय है। हमारी जो मुख्य मांग तो यही चीज़ है। और इसके अलावा हमने पूर्व जो कांग्रेस सरकार थी उनको बहुत मान मलोल के साथ वोट दिए, उनको सब कुछ काम किया, लेकिन उन्होंने क्या हमको राहुल गांधी जी भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मुझे तो कांग्रेस का पूरा इस परिवार ये इस तरह से लगा कि जो हमें जातियों में बांट के चले गए, जो दंश जो दे के चले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार से कि 88 से जो हमें आमेलन मिला हुआ था उसमें आज तक 30-35 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। भूतपूर्व सैनिक 20-25 साल वहां रहने के बाद में बड़ी विपट परिस्थितियों में रहने के बाद में यहाँ पे कम से कम 40-50% ही जिंदगी आ पाते हैं, नहीं तो बाकी ज्यादातर वहीं पे शहीद हो जाते हैं, कहीं बर्फ में दब जाते हैं, कुछ क्या हो जाता है। लेकिन उनसे हमने ये मांग किया था और उन्होंने एक अध्यादेश लाके उन्होंने उसी चीज के माध्यम से ये कर दिया कि सैनिकों को हमें जातियों में बांट दिया। जो हमारे सैनिकों के बांट दिया, सैनिकों को पहले हमारा एक ही मेरिट बनती थी 88 के आमिलन के तहत, और इसके बाद में इन्होंने क्या हमें अलग से पूरा सबको ये एससी का फौजी है, एसटी का फौजी है, और वहाँ बॉर्डर पे फौज में रहते हुए सब लोग हम भारतवासी हैं और भारत के लिए लड़ते हैं, भारत के लिए मरते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह से किया है, ये दंश हमारे लिए बहुत खतरनाक है और इस सरकार को हमने उलटने का काम किया है। सम्मान्य किरोड़ी लाल जी मीणा से हमने अनुरोध किया था और पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं। ये हमारे नेता है, सर्वमान्य नेता है, इन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से रखा है और आज भी हमको आश्वस्त करके गए हैं कि आप हमसे मिलिए और हम आपकी बात को आगे इस चीज में करेंगे कि ये जो अमेंडमेंट किया हुआ है सरकार ने, पिछली सरकार ने आपके साथ जो छल कपट से आपको जातियों में बांटा है, उसको हम दोबारा से वो वर्गीकरण कर रखा है उसको न के एक समान मेरिट बनाई जाएगी, ऐसा हमको वो आश्वस्त करके गए हैं। आप थोड़ा बात क्लियर कीजिएगा, पिछली सरकार कांग्रेस सरकार थी उसमें हुआ है क्या सब? जी, पिछली कांग्रेस सरकार में हुआ था और हम लोगों ने पहले हमने ये आस उम्मीद के साथ किया था कि पूर्वी राजस्थान से अब की बार कोई सीएम बनेगा और पूरे गौरव सेनानी इस बात को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि एक यंग सीएम बनेगा, वो एक चीज़ को समझेगा, हमारे पूर्वी राजस्थान की समस्या को समझेगा, साथ साथ में हमारी भी समस्या को समझेगा कि यहाँ पूर्वी राजस्थान में सैनिक बाहुल्य एरिया है, उत्तर राजस्थान में भी है, लेकिन उन सरकार ने छल कपट से हमें जातियों में बांटा और जातियों में बांटने से हमको जो हमारी मूल भावनाएं जो आहत हुई उससे हम पीड़ित हैं। आज
आज हम वहाँ रहने के बाद में क्या, बर्फ़ में रहने के बाद में हमारी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, हमारी शारीरिक हालत कमज़ोर हो जाती है। अब फिजिकल में आप राजस्थान पुलिस के फिजिकल में ले लीजिए, चाहे हमको वहाँ पे रियायत मिलती है, दिल्ली पुलिस के फिजिकल में हमको रियायत मिलती है, लेकिन यहाँ 18 से 20 साल के बच्चे के साथ हमें दौड़ाया जाता है वन रक्षक में। आज हमारे 722 वैकेंसियाँ खाली रह गई। आप बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करें हम वहाँ से। जब तो सरकार चेंज हो गई, आपको उम्मीद है आप इस सरकार से हमें माननीय आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने भजन लाल सरकार को, और माननीय किरोड़ी लाल जी के कहने से इन्होंने किरोड़ी लाल जी ने के धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने गौरव सेनानियों की बात को बहुत प्रमुखता से उठाया। जयपुर में 3 बड़े समाज जाट, गुर्जर, राजपूत, इनकी वीरांगनाओं को लेके उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हम किरोड़ी लाल जी को धन्यवाद देते हैं और किरोड़ी लाल जी से पूरा उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को पक्का रखेंगे और हमको न्याय दिलाएंगे और हमें गौरवान्वित महसूस करेंगे। अब कितना उम्मीद लगती है, अब सरकार भी चेंज हो गई है, कह रहे हैं कि जातिवाद में बांट दिया है सैनिकों को, कितना लगता है कि उम्मीदें पूरी हो जाएंगी अब? हाँ, अभी पूरी कोशिश है, पूरी उम्मीद पूरी हो जाएंगी। अब तक किससे मिल रही है आपको? अभी कलेक्टर साहब से मिल लिए, कलेक्टर साहब ज्ञापन दे दिया, और एमएलए मुरारी लाल साहब से मिल लिए, और डॉक्टर करोड़ी साहब को दे दिया, कृषि मंत्री जी को ज्ञापन दे दिया। और हमारे जो यहाँ बहुत बड़ा सैनिक जो दौसा में लगे हैं, कार्य ड्यूटी पे है, उनका वेतन डीजीआर के बराबर हो जाना चाहिए। उनकी 27,000 से ले मिनिमम 15,000 में करते हैं, और उनके बराबर उनसे ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, जबकि सैनिक 25 से 15 साल ट्रेनिंग करके आता है, और होमगार्ड का अनट्रेंड है, उसको 25,000 मिलता है, और जबकि इनको 15,000 मिलता है। उनके बराबर वेतन मिलना चाहिए। कितने सैनिक होंगे ऐसे जो करीबन 500 सैनिक है दौसा डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, जो आरटीओ दौसा में कर रहे हैं, तहसीलदार और एसडीएम के ड्राइवर है, और बिजली विभाग में है, सब जगह तत्पर ड्यूटी करते हैं। रात को टॉर्च लेकर के पूरा ड्यूटी अपना निभा रहे हैं, जहाँ पे गार्ड खड़ी है वो, तो उनका होना क्या चाहिए। लगता है सर, क्योंकि मैंने पिछली बार भी खबर की थी, जो शहीद वीरांगना यहाँ पे उनको नौकरी नहीं मिली है, क्या क्या परेशानी हो रही है सैनिकों को? मैं ये कहना चाहूँगी जो दौसा जिला में परेशानी आ रही है कि पहले तो जवान तकरीबन 36, 37, 38 साल में जवान पेंशन आ जाता है, सिपाही जो जवान रहता है, जो आने के बाद वो एक यंग होता है, और उसका खर्चा तब बढ़ता है जब वो आता है, उसी टाइम बच्चे पढ़ने के लिए होते हैं, उसी टाइम उनकी शादी ब्याह होती है, तो जो पेंशन मिलता है उससे गुजारा नहीं हो सकता। तो यहाँ सरकार ने एक नया हमारे को पहले चांस दिया था, भाई आपको आरक्षण दिया रखा पूरी आर्मी को, पूरी फौज को, वो किसी भी समाज का हो। यहाँ हमारे साथ पहले तो कास्ट वाइज झगड़ा करा दिया कि अपनी बड़ी कास्ट का आरक्षण में जाओ आप लोग, जो कास्ट को मिला वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये जातियों में बांट करके एक तो झगड़ा पैदा, जबकि हमारी कोई जाति नहीं होती। जाकर जात बांटने लग जाए, हमारी सेना लड़ेगी वहाँ, अपनी बड़ी जाति में बैठ जाएंगे, आगे देश के लिए क्या कर पाएंगे, हताश हो जाएंगे। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उनसे बात नहीं की? उनसे बात की, उनको लिख के भी दिया। उसके बाद राहुल जी ने जब यात्रा की, उसको उनको भाई हाथ पकड़ के भी बताया, हमारे जवान जोड़ो यात्रा में आते आए थे। हाँ, जो बांधने को मैं बात की थी हमारे कृपा संगठन में, रिएक्शन मिला उनका? रिएक्शन कुछ, हाँ, सांत्वना मिली हुआ कि काम कुछ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। अभी हम मेरे को उम्मीद है कि कुछ ये करोड़ी जी ने बोला है कि मंत्री जी ने बोला है हमारे को, भाई जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि आप मेरे को डिटेल दीजिए। हमको उम्मीद है, अगर हम ये जब तक इसका फैसला नहीं होगा हम नहीं रुकेंगे, हम अपना कार्रवाई हम जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी हम शांति से करेंगे। वो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जवान का राइट है। जो जवान 36 साल में आने के बाद यहाँ के भिखारियों की तरह डोलता है, पहले कहता है यहाँ वो कहते हैं कि सेनाओं को सम्मान दिया जाएगा, उन्होंने देश की रक्षा की है, उन्होंने कहने के लिए रहेगा, करने के लिए कुछ भी नहीं है। सर कहने के लिए, एक मिनट मैं आपसे वापस बात करूंगा। आपने काफी कुछ टाइम गुजारा है, युद्ध भी देखे होंगे, अब जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब नौबत आ गई है, कि तो आंदोलन की नौबत आ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, ये बिल्कुल जो रो रहे हैं। हर फौजी जो है इस टाइम पे, जब मैं घूमता हूँ इधर उधर, तो हर जवान, कोई सिपाही से आया, कोई हवलदार से आया, लेकिन उनको जब जाके पूछते हैं, मेरे खुद के समझ नहीं आ रही है कि वो वहाँ से पेंशन आ गए, यानी सोच लो 15-18 साल में आ गए, आने के बाद उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं स्कूल में। अब उनको जा करके यहाँ एक रेस्को बना करके ये कर दिया कि भाई तुम 15,000 रुपये ले लो और आ जाओ नौकरी को। बताओ वो 15,000 में 15,000 उनको 20,000 मतलब जी पेंशन क्या खाएंगे? उनका तो बच्चे ही पढ़ाई के बगैर मतलब लटक गए वहाँ के वहाँ। तो कम से कम ये है कि हमारी तो मांग है कि एक तो जो ये रिटायर होकर के आए हैं ना, ये जो दोबारा रेक्सो में लगते हैं, तो उनको कम से कम जैसे 27,000 जो है डीजे का, उसका डीआर के बराबर होनी चाहिए। 27,000 से उससे क्या है कि कुछ पेंशन मिलेगी, कुछ वो अपने बच्चे पाल सकता है। ये हमारी रिक्वेस्ट है। दूसरा, अभी जो ये जातियों में जो बांटा है आरक्षण में, फौजी की कोई जात नहीं होती है, 36 कौम एक साथ भर्ती होकर जाते हैं, वही उनकी नाप स्टेट के ऊपर है।
एक स्टेट में कितनी नाप है, जैसे गोरखा तो उनकी अलग अलग एक नाप जोग वजन वेट सब होता है, लेकिन जाति नहीं होती है। जाति तो एक ही है, सैनिक। और जब सारी जाति कौम मिलकर के वहां लड़ती है तो वहां कोई जाति होती है क्या? अगर जाति के मुताबिक बांटा जाए, जो आज इन्होंने किया है गहलोत सरकार ने, हम तो स्पष्ट बोलते हैं कि गहलोत सरकार ने किया, पिछली सरकार ने, वो गहलोत ही सरकार थी, मैं तो मेरा मुंह से, तो उन्होंने जो किया है वो बहुत एक अन्याय किया फौजियों के साथ। सुपर संघ जी, आप जब राहुल गांधी से मिले थे तो क्या रिएक्शन था, क्या बातें हुई थी उस टाइम? और दूसरी बार भी आप जब यहाँ आए थे विधानसभा चुनाव में, तब भी आपने उनसे तो बात की? सर, मैंने राहुल गांधी जी को पूरे राजस्थान के गौरव सेनानियों की तरफ से ये बात रखी थी कि सर, जो आपकी सरकार, आप भारत, पहली बार तो मुझे एक बात बताइए, भारत टूटा कब था? मैंने एक सवाल पहले उनसे ये किया, तो उन्होंने कहा कि मैं नेहरू जी के खानदान से, गांधी जी के खानदान से हूँ, कि एक प्यार प्रेम की भावना लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से हमारे राजा महाराजाओं ने हमारे साथ, जनता के साथ अन्याय किया था, अंग्रेजों ने हमारे साथ अन्याय किया था, और पूरे सारे हिंदू मुस्लिम मजहब के, सारे मजहब के लोगों ने उनको एक होके उनको यहाँ से देश से बाहर निकालने का काम किया है, पूर्व सैनिकों ने काम किया है। इस तरह से ये बात मैंने उनके सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि एक अमेंडमेंट के द्वारा 88 का जो अमेंडमेंट था, वो 30-35 साल से हमको जो लाभ मिल रहा था कि वहां से 20-25 साल जॉब करने के बाद में यहाँ आते थे तो हम कोई चपड़ासी, कोई टीचर, कोई थर्ड ग्रेड के ये वीडियो पटवारी इस तरह से बन जाते थे, पुलिस में बन जाते थे। लेकिन उन्होंने इसमें एक अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे साथ कुठाराघात किया। मैंने राहुल गांधी जी को खूब समझाया इन चीजों के बारे में कि साहब, आपकी ये कर रहे हो, ये गलत है। आप सैनिकों के बारे में बोलते हो, किसानों के बारे में बोलते हो, लोकसभा में बहुत अच्छे लगते हो, और हमें लोग बाग भी बोलते हैं कि राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे नवयुग है और कांग्रेस के भविष्य है। लेकिन आपकी सरकार यहाँ पे हमें जातियों में बांट रही है, आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हो, और आज भी वो क्या नाम से असम से वो रैली निकाल रहे हैं और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूँ और राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या बुरा किया था जो हमको जातियों में बांट दिया? हम लोगों ने तो वोट देते थे, हम लोग तो सैनिकों को भी राजनीति में घुसेड़ दिया, हमने क्या पाप किया बताइए? तो मैं तो आपके माध्यम से ये भजनलाल सरकार से भी यही पूरी उम्मीद करते हैं, और हम लोगों ने तन मन धन से यहाँ पे उनको जिता के भेजा है। आप देख लीजिए, दौसा की 5 सीटों में से 4 सीटें यहाँ के गई है। ठाकरा जी ने हमें आश्वस्त किया है, हम ठाकरा जी का धन्यवाद करते हैं। बांदीकुई में उनसे मिले, उन्होंने कहा फौजी हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, आप जब भी आधी रात को आओगे हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद ठाकरा जी को, धन्यवाद विक्रम बंसीवाल जी को, उनसे भी हम मिले, उन्होंने कहा मैं आपकी बात को आगे रखेंगे तत्परता से। क्या मानते हैं, क्या सुन लेगी सरकार? जी, हम ये, और उनसे बड़े नेता हैं हमारे किरोड़ीलाल जी, कैबिनेट मंत्री हैं। आज हमको 26 जनवरी को हमको यहाँ आश्वस्त करके गए हैं, तो हमको किरोड़ीलाल जी के अलावा को आज तो खैर सभी से है, लेकिन एक आस ही तो कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, आस ही कर सकते हैं। ये सैनिक लगातार कई सालों से लगातार घूम रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार, तत्कालीन सरकार थी अशोक गहलोत की, उन्होंने जातियों में डाल दिया। लेकिन अब इनकी एक आस ही है किरोड़ीलाल मीणा, अब पता नहीं आस पूरी होगी कि नहीं होगी, ये देखने वाली बात है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।